नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। मैं दिल्ली और बॉम्बे के सभी मेंबरों से अपील करना चाहूँगा कि नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और अपोजिशन की आवाज़ को साउंड रखने के लिए आप यूनाइटेड एक्शन फोर्स को हमारे को वोट कीजिए और इस क्लब के ऊपर अनियमितताएं जितनी हो रही हैं उसके ऊपर हम नजर रख सकें। यही मेरी सब मेंबरों से प्रार्थना है कि एक जॉइंट अपोजिशन टीम को मौका दें। वोट फॉर यूएएफ, वोट फॉर यूएएफ, वोट फॉर यूएएफ, वोट फॉर यूएएफ। संयुक्त विपक्षी दल यूनाइटेड एक्टिव फोर्स दैट इज यूएएफ, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई और दिल्ली का पैनल चुनाव लड़ रहा है। एनएससीआई चुनाव में संयुक्त सक्रिय फोर्स पैनल के मुद्दे क्लब में हो रहे भ्रष्टाचार, वित्त घाटे, अव्यवस्था, बिना मेंबरशिप के लोगों का क्लब में प्रवेश, खाने और हाउस कीपिंग का गिरता स्तर, क्लब को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना, कोई नई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का ना होना, ये सभी हैं। पैनल ने सदस्य और वोटरों से क्लब में सुधार के लिए आने वाले 7 तारीख को इलेक्शन में वोट और सहयोग भी मांगा है और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का आह्वान किया है। नमस्कार, मैं युक्ता जुनेजा, बैलेट नंबर 18। मैं इस क्लब की मेंबर हूँ, मेरे फादर भी मेंबर हैं। मैं बचपन से भी आए, बट इस क्लब में ना सर्विसेज अच्छी हैं और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मुझे लगता है टेबल के इस साइड रह के शायद मैं चेंज ला सकूँ। यूनाइटेड एक्टिव फोर्स के अंडर, रोकी अंकल के अंदर मैं काम करके आप सबकी हेल्प से इस क्लब में इम्प्रूवमेंट लाना चाहती हूँ। काइंडली वोट फॉर अस। थैंक यू सो मच। वेटर्स खाना में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई वांट टू चेंज दैट बिकॉज अलग अलग जगहों में रहते हैं हमारे मेंबर्स। इतनी दूर से रोज़ जिम या बैडमिंटन खेलने तो नहीं आ सकते, बट वंस अ वाइल दे वांट टू कम विद द फैमिली टू एंजॉय फूड एंड एवरीथिंग, बट और उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिलती हैं। वो मैं भी फेस कर रही हूँ, विच इज़ नॉट गुड। आई वांट टू चेंज दैट। महेश वर्मा, मैं यूनाइटेड एक्टिव फोर्स दिल्ली से हूँ कॉन्टेस्टेंट और बैलेट नंबर मेरा 8 है। मैं सभी मेंबरों से दिल्ली और बॉम्बे के अपील करता हूँ, कृपया करके अपोजिशन को भी चांस दें ताकि हम इस क्लब में जो व्यापक अनियमितताएं हो रही हैं उसे रोक सकें। आपको पता नहीं है, क्लब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास लीज प्रॉपर्टी आई है, हम उसको सब लीज भी कर रहे हैं। तो सभी मेंबरों से दिल्ली बॉम्बे से है प्रार्थना मेरी कि अपोजिशन को भी चांस दें एक बार। डॉक्टर मोहित अग्रवाल, बैलेट नंबर 06, रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड एक्टिव फोर्स। जैसा कि हमारी टीम ने अभी सबको बताया है कि क्लब के अंदर कितना कुछ चल रहा है, अगर आप नोटिस भी करें, क्लब के अंदर नई चीज़ तो छोड़िए, जो गोविंद जी ने पहले सब कुछ बनाया था यहाँ पर, वो भी मेंटेन नहीं हो पाया। वो भी अब बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन में जाता जा रहा है। अगर अभी भी हमारे यंगस्टर्स ने और हमारे पूरे के पूरे क्लब मेंबर्स ने इसके अगेंस्ट में कोई स्टेप नहीं लिया, पॉजिटिव स्टेप नहीं लिया, तो इस क्लब का कुछ भी नहीं हो पाएगा। थैंक यू। क्लब को बचाना चाहते हैं, क्लब से आप प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। आपको उठना होगा और क्लब के बारे में सोचना होगा। आपको एक वोट करना होगा कि क्लब के फ़ायदे के लिए, ना कि भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बिना अपोजिशन के आपको ये क्लब धीरे धीरे कुछ निजी हाथों में चला जाएगा, इसलिए हमें अपोजिशन के लिए आप वोट करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हैरानी होगी कि पिछले 3 साल में हमें क्लब ने 240 करोड़ रुपए का घाटा दिया। कहाँ ये क्लब कहाँ जा रहा है, मेरी तो समझ से बाहर है। अब ये टाइम आ गया कि अब मैनेजमेंट को चेंज करें। करप्शन का इतना बढ़ गया है कि कोई हद नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि इंडिया में कोई भी ऐसा क्लब नहीं है जहाँ पे आउटसाइडर्स अलाउड हो। इन्होंने एक नया बार खोला है, लीग बार करके, और कोई भी आउटसाइडर्स वहाँ पे आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं और ड्रिंक कर सकते हैं। और तो मेंबरशिप का फ़ायदा क्या हुआ? मेंबर्स को सिर्फ 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या हम सिर्फ 20% के लिए 20-20 लाख रुपए मेंबरशिप दे रहे हैं? हम इसलिए क्लब आते हैं कि हमारा सेकंड होम है, लेकिन यहाँ हमारे को होम जैसी कोई फीलिंग ही नहीं आती। माहौल ही ऐसा बन गया है कि फैमिलीज यहाँ आना ही नहीं चाहती। तो ये क्लब इतना प्रेस्टिशियस होने के बाद भी, इतना पुराना क्लब होने के बाद भी बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा और लोग का इंटरेस्ट ख़त्म होता जा रहा है। लोग अपनी मेंबरशिप के पैसे वापस लेना चाहते हैं। जब 20% की मेंबरशिप है तो किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं। जो क्लब यूज़ करते हैं 20% के लिए नहीं करते।
मैंने गोविंद जी से आग्रह किया कि मेरे कहने पे ये दोबारा हमारी टीम में आए हैं। ये 12 साल पहले इन्होंने जहाँ क्लब छोड़ा था आज भी वहीं पे क्लब है, तो क्या फ़ायदा हुआ? एक रुपये की भी डेवलपमेंट नहीं हुई, उल्टा हमें 300 करोड़ की FDR थी हमारे पास, जो हम माइनस 240 करोड़ पे खड़े हुए। I am a member of this club. I wanted to discuss something about this club with my fellow members here. These are certain very important issues which I would like to discuss with the members. Although I see so many members here, our senior members, जो शायद पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराने members हैं, but somehow I feel our senior members have lost hope on this club, which is a very disturbing thing for us. Each year we hold elections in the club. और जो हर साल इलेक्शंस होते हैं, मैं कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहता हूं जो शायद कई मेंबर्स को पता नहीं है। आप में से कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि दिस इज परहैप्स द ओनली क्लब जहां इलेक्शंस में हर कैंडिडेट जो वैकेंसीज हैं, जितने भी वैकेंट सीट्स हैं, उसमें मैंडेटरी प्रोविजन है, यू हैव टू वोट फॉर एवरी वैकेंसी, देयर इज नो चॉइस, एंड दिस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ। ये कानून के विपरीत है, कानून संगत नहीं है। आपने क्या कभी देखा किसी भी बॉडी में कोई इलेक्शन होता हो और आपको मेंबर्स को फोर्स किया जाता हो कि कम वोट में, अगर आप किसी को जानो या ना जानो, आपकी पसंद हो या ना पसंद हो, फिर भी आपको सभी कैंडिडेट्स को वोट देने होते हैं। This is a provision in the constitution of this club which is illegal, और मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट पिटीशन भी दायर किया है, और ये जो आने वाला इलेक्शन है ये सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दैट इलेक्शन रिट पिटीशन है। हम लोगों का सीधा एक ही मुद्दा है, इस क्लब को एक नई दिशा की ओर ले जाना है, और उसके अंदर हमें सबकी सपोर्ट चाहिए होगी, सब मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होगी। जो 13 साल से चीज़ें रुक गई हैं, जब तक रोहतगी जी ने काम किया, उसके बाद से इधर कोई भी काम देखने को नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस क्लब को आगे लेके जाएं, कि हमारी अपकमिंग जनरेशन, हमारे बच्चे यहाँ पर जब भी आएँ उन्हें कुछ नया देखने को और नया करने को मिले। वोट फॉर यूएएफ, वोट फॉर यूएएफ, वोट फॉर यूएएफ, वोट फॉर यूएएफ। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।